धन्यवाद आप सबके आज के प्रोग्राम में शामिल होए बर। हमन सेंट लुइस स्थित मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर में स्टूडियो ऑडियंस घलोक हमर संग है। आपके यहाँ आए बर धन्यवाद। आज मैं फिर आपसे माफ़ी के बारे में बात करूँ, एकर बारे में हमन काली ले चर्चा शुरू करे रहे हूँ। और मोला उम्मीद है कि आप वो प्रोग्राम देखे हो, यदि नहीं तो मैं ओकर सारांश बतावत था। कतेक जन आज पीड़ित है और ई सब बरस ले तेकर सेती हुआ थे कि वो नाराज है, ओकर मन में कड़वाहट है दूसर बर। फिर माफ ना करो, आप बर दुख ला आमंत्रित करना है, एकर से वास्तव में कुछ नहीं होते। ओकर जे आप संग गलत करते फिर आप ला आहत जरूर करते। इस शिक्षण के आधार वाक्य है कि हमन ला जरूरत है अपन आप ऊपर कृपा करे के माफ करके। यदि आप काली देखे रहे हो तो मोला आशा रही कि आप ओला अपन मन में जज कर चुके हो। यदि नहीं तो मैं चाहता आप ओला आज ऊपर झपट ले हो। यदि मैं माफी करे बर कहा तो उपयुक्त नहीं लगते। आप सोच सकते हो नहीं जानते हो आप मोर संग का करीस, आप नहीं जानते हो बोला करते कहात रहीस। और ये सच है, मोला नहीं पता, फिर ये बने से मालूम है कि विभिन्न लोग मन हम मोर संग बुरे सलूक करीस। और जानते हो ये ऐसने छे जैसे हमन लोग मन संग रिश्ता बनाल जानत हो और कब कबर आहत होना कर हिस्सा मैं सीखे रहूं कि यदि आप माया करते हो तो आप ला आहत और असंतुष्ट होए बर घलोक तैयार रहना चाहिए। दूसर विकल्प है खुद ला अलग कर लेना और कोनो के लगाव ले झन बंधो, जे कि ज्यादातर लोग मन करते। जब वो मन आहत होते तो निर्णय लेते मैं वो चीज़ में कबो शामिल नहीं हूँ। हो सकता है आप गिरजा में आहत होए हो, आप ला लगते मैं वो चीज़ में फिर कबो शामिल नहीं हूँ, या कोनो संबंध या शादीशुदा हो तो आहत हो जानता मैं आदमी मन ऊपर कबो भरोसा नहीं करूँ, औरत मन ऊपर नहीं करूँ भरोसा। फिर हमन वही बात करतन जे हमन करत रहन और हमन सब वो विश्व ला ओकर खामियाजा भुगते बर कहतन जे एक इंसान हमर संग करे रहीस। और सच में जीवन जी के घिनौना रद्दा है। और का आप जानता हो यीशु ह कहे रहीस, वो आए रहीस ताकि हमार जीवन में अतका भरपूर आनंद होए कि वो बहे लगे। मोर विचार ले ये महत्वपूर्ण है कि आज आप अनुभव करो कि यीशु आए रहीस और ताकि आप जीवन के आनंद उठा सको। और आप जीवन के आनंद नहीं उठा सकते हो यदि आप में कड़वाहट है, नाराजगी है, माफ़ी नो करना है, आप मन में पछतावा नो करत हो। कुछ लोग मन भावुक होते कहते जानते मदद नहीं कर सकता, मैं भावुक हो। आप जानते बाइबल कहते 1 कुरिन्थियर 13 में जब वह बात करते मया के कि मया भावुक नहीं होते, तो हमन ले एकर ऊपर जीत पाए के जरूरत है। ओला बहाना के जैसे इस्तेमाल झन करो। हमन कठोर दिल वाले नहीं हन, ना ही अतका संवेदनशील कि हर समय इधर उधर चलेल पड़े ताकि हमन कोनो ला आहत ना करे। तेकर सेती अपन ऊपर कृपा करो, माफ करके। काली के बात है मैं एक ठन पैसा उड़ाए वाले टूरा के बारे में बताल शुरू करो लूका 15 में। ओकर ऊपर जाल चाहता हूँ आज काबर की मोर ख्याल ले वास्तव में महत्वपूर्ण पाठ है जो मैं यहाँ सिखा सकता हूँ। हमन एला फिजूल खर्च के टूरा के कहानी के नाव ले जानते, फिर ये ओतेक बड़े भाई की कहानी घलोक है, वो भी फिजूल खर्च वाले के टूरा है। और मोर तजुर्बा के मुताबिक मैं फिजूल खर्च करे वाले टूरा बनेल चाहूँ बनस्पत बड़े भाई बने के। बड़े भाई के व्यवहार धार्मिकता ले होए रहीस मैं तोर से बने हूँ और मोला आशीष मिलेल चाही। और फिर मैं दूसर डहार अपन पाप मन के वजह लेते है कुछ उपाय के योग्य नहीं हो। यदि आप कहानी ले परिचित नहीं हो तो मोला जल्दी ले ओकर सारांश बता दो। कोनो इंसान के 2 ठन लड़का रहीस। ई शुरू होते लुका 5:11 ले। छोटे टुराहा कहिस हे दादा संपत्ति में जे भाग मोर होए मोला दे देव। मोला मालूम है कैसे जब हमन छोट होतन हमेशा शुरुआत मांगे ले करथन, मोला देव दादा, मोला देव, मोला देव, मोला देव, मोला देव, मोला देव। यदि आपके छोट टूरा है तो आप सुनत हो कतेक घाव हर दिन और चाहत हो कि कान में रुई ठूस ले मोला देव, मोला देव, मोला 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 देव देव देव, मोला 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 मोर 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 मोर। और दादा से कैसे दादा संपत्ति में जे भाग मोर है मोला दे देव। और दादा हा मान लीस और दरअसल ऐसे करे नहीं चाहत रहीस। बेटा हा आधा संपत्ति बटोर लीस और दूर देश चल गिस और ओला उड़ा दिस। कंगाल होके सुअर चलाए के काम करे लगिस। सुअर मन संग सोतीस, सुअर मन संग जागतीस। वो अपन आप में जब आइस ओकर दिमाग ठीक हो गिस। उस सोचिस मोर दादा की हाँ कतेक मजदूर मन ला भोजन ले ज्यादा रोटी मिलती और मैं यहाँ भूखा मरता, आप ला खुशी होते ना। जब आप देर आए दुरुस्त आए घर लौट हो, आप मन में से कतेक ऐसे घर जरूर आते भले ही देर हो जाए। दरअसल आपके दिल अगर शुद्ध है तो परमेश्वर आप ला बिल्कुल घलोक नहीं छोड़ी। और यदि आप ला लगते कि आप परमेश्वर ला निराश करे हो, आप ला बड़ देर हो चुके हैं, तो बताल चल शैतान आपसे लबारी बोला। तो यही कारण है कि आज आप ये कार्यक्रम देखा था सुने बर कि ज्यादा देर नहीं हुई। नवा शुरुआत करे में कभो देर नहीं होते, कभो देर नहीं होते नवा शुरुआत करे में। तो वो नौजवान अपन आप में आइस और कहिस दादा करा जाहूँ
यदि आप कब परमेश्वर की सेवा करे हो और आप फिर पाप दहार फिसल गए हो तो शैतान आपसे लबारी बोला थे कि अब बड़ देर हो चुके, सुरता रखो, वो लबारी है और मैं बतावत हूँ आज ज़्यादा देर नहीं हुए है। परमेश्वर खुला बाह में आपका इंतजार करते, जैसे उ दादा अपन छोटा बेटा के इंतजार करत रहीस, वहा कहे रहीस मैं आप योग्य नहीं रहो कि तोर लड़का कहलाऊं। वो अपन दादा कराए और बोले मोला अपन मजदूर के जैसे रख ले। यहाँ बड़कन संदेश बनते कि ले लो और सुअर खाना की यात्रा। मैं आपला स्वार्थी और स्वयं केंद्रित दे देव ले बाहर निकल कर पहुंचाते। मैं प्रस्तुत हूँ परमेश्वर जैसे चाहो मोला बनाओ, मैं आपके सेवक बन के रहल चाहत हो। यदि आप फिर से संघर्ष करते हो आधा रद्दा में परमेश्वर के दीवाना हो तो काबर की जे आप चाहत हो आपला नहीं देवत है तो काबर नहीं आप अपन प्रार्थना ला थोड़किन बदल दो, बनस्पत दे दो कि जो कहो परमेश्वर तोला अभी के अभी दे के कोनो जरूरत नहीं है, बोला का करना है बताओ। काबर के ऐसे कोनो भी बने जगह नो है, परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहे के कोनो भी जगह नो है। आमीन। शुरू में थोड़किन परेशानी के सबब बन सकते, फिर भीतरी आफत आपला आराम मिली और जे आपला कहीं नहीं मिली तब उठ के अपन दादा करा चलीस। अभी से दूर ही रहीस कि ओकर दादा हा ओला देख के तरस खाइस और दौड़ के ओला गला लगाइस और बड़चू मिस लइका हा ओकर से कहिस दादा मैं हाँ स्वर्ग के विरोध और तोर दृष्टि में पाप करे हूँ और अब ई योग्य नहीं हो कि तोर लइका कहलाऊं। वह पछतावा करिस और दादा हा ओला माफ कर डारिस। अभी सुनो दादा एक ठन पार्टी दे आथे, जानते यदि आप परमेश्वर करा आथो हो तो पार्टी होथे स्वर्ग में। यीशु करा आथो, यीशु के जरिए परमेश्वर करा पहली घाव, आज तो स्वर्ग में एक ठन पार्टी हुई। वास्तव में मैं सोचता हूँ यदि आप लोग मन ला माफ करे बर तैयार हो, जेकर आप गुस्सा हो तो स्वर्ग में एक ठन पार्टी होही। मोर विचार ले हमन ला स्वर्ग में पार्टी करेल चाहे। आपका कही तो भाई आप सोचता ऐसे हो सकता हो एक बड़ पार्टी। तो उठ के अपन दादा करा चलीस और दादा हा पार्टी दे के निर्णय लिस। ओहा अपन दासमन ले कहिस बने कपड़ा पहिर के ओला पहिराओ, बने वस्त्र वो इंसान ला दे जाओ जे सबो कुछ गलत करिस। न केवल छोड़े हुए कपड़ा, फिर बने कपड़ा ओला निकाल के पहराओ, कर हाथ में अंगूठी पहराओ और गोर में जूती पहराओ। काबर की मोर लइका फिर जी के है। फिर ओकर बड़ भाई आइस। अब देखो भाई ओ बड़ भाई मोर बड़े भाई वो खेत में गे होए रही। जब वो मन घर आत घर के निकट पहुंचिस तो ओहा गाय बजाए और नाच गाय के स्वर सुनिस। आप लोग मतलब तुरंत पहचान लेते जेकर सभा में पार्टी करल नहीं होते धार्मिक आत्मा। आप ला हर आनंद एक चीज ले दूर रखी। काबर की परमेश्वर संग आपके हर वस्तु बन जाते। आप कतेक बने हो, दूसर कतेक बुरा, उस हर कोनो वस्तु के आनंद नहीं उठा सकते। तो ओहा अपन दास मन में से एक से कहो इमे का सुनथो, इका होवा थे का आप ला एकर सभा में कड़वाहट नजर नहीं आवा थे। ई गाना बजाना काबर है, ई पार्टी कैसने है, कहते घन कते काम बाकी पड़े है, पूरा दिन खेत में काम करत रहो, काकर हिम्मत पार्टी दे के और ओकर पूछे ऊपर उदास ओकर से कहिस तोर भाई घर आए है, तोर दादा हा पले होए बछड़ा ला कटवाइस, ओहा ओला नवा कपड़ा पहराइस, ओला अंगूठी पहराए, हमन ओकर जश्न मनावत हन। और तब हमन देखथन भीतरी के गहरे व्यवहार ला, जे न केवल बड़ भाई में बल्कि कतेक लोग मन में जे आश्रय लेथे कड़वाहट नाराजगी में पाए जाथे और ओकर मौजूदगी के घलोक ओ मन ला पता नहीं होथे। तो आज मैं बात करता हूँ आपसे वो तरीका मन ला खोजे के जेकर से भीतरी स्वभाव के पता लगाए जा सके। चलो आगू बढ़ो। नंबर 1, जब आप माँ बड़े भाई जैसे मनोवृत्ति होए और आप एक ठन परिवार में हो, फिर घर में नहीं। मतलब आप गिरजा जा सकते हो, फिर आप परमेश्वर के उपस्थिति के आनंद नहीं उठा पाते हो। आप आधिकारिक तौर में गिरजा के हिस्सा हो, अपन आप ला ईसाई कहते हो, आप गिरजा जाते हो, हर चीज़ सही करते हो, यहाँ तक कि गिरजा में सेवा करते हो, गिरजा के काम करते हो, आप देते हो, शास्त्र वचन ला उच्चारित करते हो। फिर आपके मन में एक ठन समस्या है, ये दिल के मनोवृत्ति है और परमेश्वर दिल के परमेश्वर है। तेकर सेती बाइबल नीति वचन 4 में कहते हैं हृदय में कर्मठता जगावो, काबर कि यही में से जीवन के मुद्दा बाहिर आथे। मोर ख्याल ले परमेश्वर चाही कोनो नौजवान ईसाई ला जेकर अब भी घलो काम वासना ऊपर कोनो नियंत्रण नहीं है, ओकर संग व्यवहार रखेल चाही, ओला
दुस्त करे बर, बढ़े में मदद बर, न कि ओला जो रोजाना गिरजा जाथे अउ अपन आप ला 30 बरस ले ईसाई कहथे अउ जेमे कड़वाहट, नाराजगी, माफ ना करना, परख, आलोचना के भावना भरे हुए है अउ हमेशा अपन आप ले दूसर ले बने मानथे। के जा सकथे परमेश्वर के पर्वत तक? बाइबल कहते उही जेकर हाथ और मन दोनों साफ है। साफ सुथरा हाथ है काफी नहीं है हमनों में साफ सफाई की प्रक्रिया घलो कर सकथन। फिर वो मन है जे आपला खाओ खाओ पकड़ही तो ओहा भीतरी जाल नहीं चाहिस, वो बाहर खेत में रहीस। यदि अब आगू का कहानी ला पढ़तो तो दादा ओला बाहर आके मनाल लगथे, वो कहते मैं भीतर नहीं आहूँ। कम आज आप ला कह सकते यदि आप ऐसे कड़वाहट नाराजगी माफ ना करे ऊपर बने रहते हो तो आप भीतरी जाए में असमर्थ हो। काबर की आप ला दूर रखी परमेश्वर करा ले अपन आप ऊपर अनुग्रह करो समा करके। ऐसे कुछ भी अद्भुत नहीं जतका परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अद्भुत है। आज जब मैं स्टूडियो आवत रहा, मैं बाइबल के कुछ शास्त्र वचन ऊपर ध्यान करत रहा हूँ जो बताते कि परमेश्वर की उपस्थिति कतका मूल्यवान है। ये सब ले ज्यादा धार्मिक जगह में रहते वो स्थिर और जमे रहते और सर्वशक्तिमान के अनुग्रह के छाया में रहते, जेकर शक्ति करा कोनो दुश्मन टिक नहीं सकते, हमेशा सुरक्षा रहते परमेश्वर के उपस्थिति में। और मैं जैसे कि आप जानते हो मैं गिरजा जाए की बात नहीं करता और ना किताब ले कुछ गाना गावत हूँ और ना मैं गिरजा जावत हूँ फिर घर वापस जाना। मैं बात करता हूँ परमेश्वर के उपस्थिति में रहे के बारे में। और मोर बर यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहल जावत हो तो हमन ला घलोक ओला अपन मनोवृत्ति ले निपटल देल होही। ओकर उपस्थिति आनंद परिपूर्ति है का आप सच में सोचते हो बड़े भाई खुश रहीस? ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं रहीस। हाँ शायद हो थोड़किन से आप ला कोनो देखथे और आप कहथो मोर आनंद कोती गिस, पता नहीं मोर आनंद का होगिस। जानथो कबो कबो कोनो चीज कहूँ अटक जाथे जेला बाहर आए के जरूरत होथे, उ परिवार में रहीस फिर घर में नहीं रहीस। ऐसे कतेक झन आज है इस दुनिया में हमन ला परमेश्वर के उपस्थिति के महत्ता समझल होही। उ नाराज रहीस, उ बड़ ज्यादा नाराजगी ले भरे रहीस। आप नाराजगी ला चख सकथो, वो आप ला कड़वाहट भरे भावना जैसे लगी आपके मुंह बन जाही भाई जैसे जेकर ऊपर आप नाराज हो ऐसे है। फिर का आप जानते हो आप ला ऐसे कहे की जरूरत है, आप ला ऐसे रहे की जरूरत नो है। दरअसल देखे जाए तो मैं यहाँ एक ठन छोटे सा ब्रेक ले हूँ और हमन देखबो समा ऊपर कुछ और एक ठन प्रमाण हो ही जो मोला यकीन है आप ला प्रोत्साहित करही और फिर मैं चर्चा करूँ तरीका मन के जेकर जरिए आप माफ ना कर पाएला निर्देश दे सकूँ। आओ एक नज़र डालते पति और पत्नी के कहानी पर जे मन एक दूसरे का माफ करे के ठाने जखम ला दूर करे के ठाने जोला बिहाव में दे रही इस भोगे बर। एक नज़र डालो ओकर ऊपर। नहीं नहीं नहीं, अब मोर बारी। मैं बिहाव ले नाखुश नहीं रहे और मैं अचंभित रह गए जब दुश्मन ह प्रवेश करिस और मोर ऊपर दबाव डालिस कोनो दूसर डहार आकर्षित होई के। वो कुछो भी करेल जातिस ता वो हमेशा वहाँ मौजूद होतिस। तेकर सेती मोला अजीब से लगतिस, फिर भी मैं एला स्वीकार नहीं कर पाते हूँ। हमर संग अलग होए जैसे कोनो चीज नहीं होइस, काबर की उस समय हमर टूरा बड़ छोटे रहिस। ट्रेवर असली जर रहिस, मैं छुट्टी वाले दादा नहीं बनेल चाहत रहे। तेकर सेती हमन एक आपसी समझौता करें, हमन संग में काम करें, दोनों जन मिलके आर्थिक मामला मन ला सुलझाएं। यकीनन हमन दोनों हा टूरा के देखभाल करें, हमन दोनों हा पारिवारिक तौर पर ये सब करें। दद्दा दाई हा जोड़ा जैसे नहीं रहिस। माया संबंध 7 बरस चलिस और फिर सब बदल गिस। दुर्घटना के एक ठन श्रृंखला जैसे घटिस। डेबी के 3 ठन मैदान में यह ओला अपन जीवन के पुनः मूल्यांकन करे बर बाध्य करिस। ओहा संबंध के अंत के निर्णय लिस और स्कॉट करा पहुंचिस। जब डेबी हमोला बताइस कि वो बिहाव ला एक और मौका देल चाहते, मोर पहली प्रतिक्रिया रहिस हाँ ठीक है। अतका समय के बाद जानता हो काबर की जैसने डेबी हा बताइस कि उ बिहाव ला एक और मौका देल चाहते। स्कॉट कही थे ओकर अफेयर एक ठन प्रतिशोध रहिस, उ पीड़ा मन बर जे ओहा दे रहिस। आओ मैं हा घलोक यही करे रहे हूँ, भले ही मोर मतलब मैं वहाँ बैठ के सही गलत के बारे में सोचत रहे हूँ। ये गलत रहिस, यकीनन गलत रहिस। आप जानता हो मैं ओला ज्यादा आहत करे हूँ।
मैं कहूँ मुश्किल आसान होइस। मैं अपन पति के ऊ रूप देखम जे ऊ समय नजर नहीं आइस जब मैं लगाव में रहे। उग्रता और अस्वीकृति असहनीय होगिस। तब डेबी हा एक ठन पास्टर ले भेंट करिस जेहा ओला बिहाव में बने रहे के सलाह दिस। ओहा मोर से कहिस ते अपन पति के ई समझौता में जरूरत नहीं ते औ परमेश्वर हा ई बिहाव ला बचा सकथव। ओहा मोर में आशा बंधाइस। मैं जानत रही मैं एला अभी भी घलोक बदल सकत रही हूँ ताकि हमार परिवार हमेशा बर अलग न हो जाए। ओहा घाव ऊपर मरहम लगाइस और माफ करे के यात्रा शुरू करिस जेला पूरा होए में 2.5 बरस लगाई। ई रोजाना के प्रक्रिया रहिस जी हाँ ओला स्कॉट के उग्रता के सामना दयालुता लेकर ना रहिस। मोर प्रति बड़ दयालु रहिस। मोर विचार ले होकर मोर ऊपर असर होत रहिस। जानता हो ऐसे काबर नहीं। हमन परमेश्वर ला आगू रखेल सीखेन और एक दूसर ला अपन से पहले। अपन 20वां साल गिरह मनाए बर स्कॉट और डेबी हा अपन बियाह के वचन ला फिर दोहराइस। फिर अभी भी घलोक माफी के एक ठन आखिरी काम बचे रहिस पूरी तरह ले सामान्य होए बर। मैं होकर से टीवी में माफी मांगेल जानता हूँ। मैं हजा काम करे रहे हूँ बोला पहली कबू नहीं करे रही हूँ। मोर अफेयर मैं ओकर से माफी मांगेल जावत हूँ और मैं चाहत हूँ जाने की मैं शर्मिंदा हवा। मोला ऐसे नहीं करेल चाहे रहीस। मोला एक ठन इंसान के जैसे वो चीज करेल चाहे रहीस जेकर जरूरत रही परिवार ला एक संग जोड़े रखे बर। तो डलबी मोला माफ करो। मैं मया करता हूँ। परमेश्वर सब बने बर करथे हर चीज तेकर सेती हर गलत चुनाव हर गलत निर्णय जे आप लेत हव भले ही आप ओमे जीवन लगा दे हव परमेश्वर फिर ओला पलट सकथे और हमर भले में इस्तेमाल कर सकथे। आओ माफी मांगे मत जरा भी देर न करेल चाहिए एला पाए पर। माफी पर सबले सशक्त कहानी मन में से एक हवे जे मोर नजर ले आज तक गुजरे और कतेक अद्भुत रहीस। एक ठन इंसान नेशनल इंटरनेशनल टीवी ऊपर आए के इच्छुक रहीस आंसू भरा चेहरा संग अपन पत्नी ले माफी मांगे के। आप जानते हो अक्सर हमन सिर्फ देखथन कि दूसर का करथे इन्हें देखथन हमन का करथन। हमन ला जरूरत है अपन खुद के काम के जिम्मेदारी ले के भले ही कोनो हमर संग कुछ भी करे है। और यही समस्या हमन देखथन छोट और बड़ भाई की कहानी में। हाउ छोट भाई हाउ करिस जो ओला नहीं करेल चाहे रहीस ओहा अपन संपत्ति लुटा दिस औरत मन के चक्कर में सब कुछ खो दिस। मोले यकीन है वो पियत घलोक होही ओला जुआ घलोक खेलेल होही। ओहा सब वो चीज करे जे गलत रहीस। फिर वो चीज जे बड़ भाई हा नहीं देखिस वो रहीस ओकर गलत मनोवृत्ति। काबर की परमेश्वर जे हमन ला करे बर कहिथे पाप ले घृणा करो पापी ले नहीं। और यही हमन सब गड़बड़ा जाथन और कतेक घाव हमन ओकर बर प्रार्थना घलोक नहीं करेल चाहथन। मैं आपला लुका के ऊ मंजर ऊपर ले जायल चाहथन जी हाँ बड़े भाई हा कहिस जब टूरा घर आइस ओहा ओकर से कहिस तोर भाई आए है और तोर दादा हा पले हुए बछड़ा कटवाइस तेकर सेती कि ओला भला चंगा पाए है। फिर बड़े भाई नाराजगी ले भर गिस। ए छोटे से गुजरना मात्र नहीं रहीस और जे चीज के मैं एहसास करल चाहत हूँ ओ ई कि ई पहली अवसर नहीं रहीस कि वो छोट भाई ऊपर नाराज हुए है। यदि ओकर भीतरी नाराजगी भरे रहीस तो मोला लगथे कि जीवन के ज्यादातर भाग ओहा गुस्सा में गुजारे रहीस और ऐसे परिस्थिति में वो ज्यादातर ओकर से जलन महसूस करत रहीस या छोटे होए के वजह ले ओला लगिस ये ओकर हक या वैसने कुछ है। और बड़कन लोग मन है जे ऐसे चीज के सामना करथे जो मोला मोर से ज्यादा माया करता होते है ओकर संग मोर से बने हार करे। आपला मालूम है हमला परमेश्वर पर भरोसा रखना है ओकर करा हमर जीवन पर एक ठन योजना है। इस सुन के नाराजगी ले भर गिस और तय करिस कि वो भीतर नहीं जाही। ओहा कहिस मैं हा पार्टी में शामिल नहीं हूँ। जानता हूँ मैं हा का पाए हूँ परमेश्वर हा पार्टी देवा थे भले ही आप जाओ या ना जाओ। मोला तारा साथे बड़ भाई ऊपर ओकर बर बुरा लगथे काबर कि मैं घलोक ऐसने रहूं और मैं ऐसे कतेक झन ला जानता हूँ। ई पहली मौका नहीं रहीस कि ओला गुस्सा आइस और
ये जाना शायद ओकर गुस्सा बड़ पहली ले भीतर भीतर सुलगत रहे होई और ओकर एकर पता ना होए भाई। बड़ घो हमन फलाना इंसान ठिकाना इंसान फलाना इंसान पर गुस्सा होतन, फिर वास्तव में कोनो ऊपर नहीं होतन, हमन खुद ऊपर गुस्सा होतन। आपके अपन संग कैसने गुजरते? आप अपन बॉस पर गुस्सा हो, कर ऊपर गुस्सा हो, आप अपन आप ले गुस्सा हो, या फिर आपला परमेश्वर के बुलावा के जरूरत है माफी मांगे बर। परमेश्वर मैं पूरा नहीं हूँ, बड़ाकन गलती करे हूँ, मोला माफ कर दो तो मोला मान लूँ भाई। जब आप परमेश्वर की माफी मुफ्त प्राप्त कर लेते हो तो आसान हो जाते, ओला मुफ्त में दो। तब दादा बाहर आईस औला भीतरी आए बर मनाए लगीस, फिर भीतरी नहीं गीस। मैं महसूस कर सकता परमेश्वर ला लोग मन ला सफाई देत होए आज ई प्रोग्राम के जरिए। कृपया कृपया सब वो गड़बड़ी मन ला जाए देव, ओला जाए देव ताकि ते जी सको। मैं अपन टुरा ला तुम्हार खातिर मरे बर भेजे हूँ, कृपया ओला जाए देव औ गुस्सा झन करो, अपन ऊपर कृपा करो माफ करके। ओह दादा ला उत्तर देश, देखो मैं अतेक बरस ले तोर सेवा करथो और कभो तोर आज्ञा नहीं टाले हूँ, तभी ते मोला कभो बकरी के ठन बच्चा नहीं दे हवस कि मैं अपन मितान संग आनंद करते हूँ। फिर जब तोर इटूरा देखो वो अब ओकर भाई भी नहीं रहीस, फिर जब तोर इटूरा जे हा तोर संपत्ति बेसे मन करा उड़ा दीस, ते हा का करेस? ओकर बर बछड़ा कटवा। यहाँ बड़ा कन चीज हमन देखथन जेकर से ऊ नाखुश रहीस, हमन ला निश्चित करेल होए कि हमन ओला पहचान सकें। सबले पहली हमन घर में नहीं आबो, खास तौर ले दादा के परिस्थिति में। दूसर ऊ नाराज रहीस। तीसर ऐसे चीज होवत रहीस जो ओला पसंद नहीं आवत रहीस, काबर की नियंत्रण में नहीं रहीस। ओला पार्टी नहीं मनाना रहीस। ओ दुस्साहस कौन कर सकते ओकर अनुमति के बिना पार्टी के। वह अपन छोटा भाई ला नहीं आए देल चाहत रहीस। यदि वो निर्णय ले लायक होतीस वो वापस नहीं आतीस। जानते हो बड़ घाव चीज नियंत्रण ले बाहर हो जाते। परमेश्वर ला परवाह नहीं होते कि हमन का सोचथन, काबर की ओकर करा योजना है जो हमारी योजना ले ज्यादा बने हैं। वो ना बदल ही ना अनुकूल कर ही, वो अपन भावना ला अपन दादा करा स्वीकार नहीं कर ही। ओकर इच्छा और बुद्धिमत्ता करा ओकर अनुसार ओकर विचार ज्यादा सही रहीस जे ओकर दादा करत रहीस। ओला ईर्षा रहीस। 10 आज्ञा मन में से एक लालच माँ नहीं पड़ेल चाही, ओकर चाह ना करो जे कोनो दूसर करा है। इ नकारात्मक भावना के जड़ का रहीस। हर वस्तु के जड़ होते, आप जानते, बिना जड़ के फल नहीं आते। हमन ला जड़ ला खोजल सीखे हुई, ओकर ऊपर ज्यादा ध्यान झन दो। फिर आप अपन आप से पूछो काबर महसूस करते ओकर जड़ का अपन भाई ऊपर नाराज रहीस। और वास्तव में शायद रहीस घलोक अपन दादा डहार ओकर माफी के मान नहीं रहीस। उ भाई ऊपर केवल नाराज रहीस, दादा ऊपर घलोक नाराज रहीस। कड़वाहट ले भरे और अपन दादा ले नाराज भाई के आशीष बर। का आप कोनो दूसरे के आशीष बर नाराजगी जाहिर करे हो? ओ बिल्कुल करे हो। फिर ऊ ओकर योग्य पात्र नहीं है। परमेश्वर का भुला गए हो मोर मतलब वो अतेक प्रार्थना नहीं करते जतका मैं करता हूँ। हर समय काबर गिरजा जाओ जबकि वहाँ ले कुछ नहीं मिलते, और यहाँ आप ओला सब चीज देवत हो आशीष जतका के मोला नहीं जानता हो। कते का काबर होते मोर विश्वास कते का परमेश्वर हमार सामने कोनो उद्देश्य ले करते हमर क्रूर और कड़वा स्वभाव के डहार ध्यान खींचे बर। काबर की ये व्यवहार छुपे रह सकते, उस छुपा में बड़ होशियार है। और परमेश्वर चाहते हमन ओला खोजेन। कते गाँव हमन यही प्रयोग और कष्ट साधन बन जाते हमर अपन आप ला पाए के। काबर की आप अपन वास्तविक रूप ला बने बखत नहीं देख पाथो। हमार अपन परख तब होते जब हमन ऊपर मुश्किल आथे, उकड़वाहट और नाराजगी ले भरे रहीस। काबर की दादा हो ओकर भाई ला आशीष दे रहीस और वो खुद धर्मी और अहंकारी रहीस। ए जानतो बड़ गाँव खुद ला ओढ़े हुए गर्व ह कारण बनते हमर कोनो ऊपर नाराज होए के। तो हमन उ लोग मन ला का करें जेकर ऊपर हमन कबो ध्यान नहीं दे होथन। कबो आप ध्यान दे रहे हो? जानते हो यदि मैं आप ऊपर गुस्सा हूँ तो ओकर वजह है आपके मोर जरूरत के प्रति संवेदनशील झन होना, और मैं एला न्यायोचित ठहरा सकता हूँ। ई कह के कि खैर आप ला समझना चाहे रहीस मैं हाँ कैसे अनुभव करे रहे हूँ और कतेक गाँव में दूसर के जरूरत के प्रति असंवेदनशील रह सकता हूँ।
मला पता घलोक नहीं चलिस कि मैं असंवेदनशील रहूं। हे दादा यीशु के नाम ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ, यह उपस्थित और टीवी और नेट ऊपर मौजूद हर इंसान बर ओकर मन ऊपर कृपा बने रहे, ताकि ओ मन ओला जाय देवय, ओला बस जाय देवय, बस जाय देवय ओला, यीशु के नाम ऊपर आमीन। परमेश्वर के आप ऊपर आशीष बने रहे। देखत रहूं कुछ जानकारी बर। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।